विवेकानंद साहित्य खंड 1 राजयोग चैप्टर 6 प्रत्याहार और धारणा। मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की प्राचीन कला है राजयोग। और इस अध्याय में हम प्रवेश करते हैं उस अवस्था में जहाँ से असली ध्यान शुरू होता है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है। वह कभी एक स्थान पर नहीं ठहरता। कभी पास्ट में भटकता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। प्रत्याहार हमारी इंद्रियां हमारे मन को बाहर की ओर खींचती है। आंखें दृश्य की ओर दौड़ती है। कान ध्वनियों की ओर आकर्षित होते हैं और मन उनके पीछे पीछे चलता रहता है। इसी कारण मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। प्रत्याहार का अर्थ है इन इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर देना। प्रत्याहार का मतलब यह नहीं है कि हमारे मन को दबा देना। यह नियंत्रण है, यह कंट्रोल है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक स्वयं यह तय करता है कि उसका ध्यान, उसका माइंड, उसका मन कहाँ जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा इंद्रियां शांत होने लगती है और मन बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। जब इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती है तब अगला चरण आता है धारणा। धारणा का अर्थ है मन को एक स्थान पर स्थिर करना, एक बिंदु पर, एक विचार पर या एक मंत्र, और मन को उसी पर टिकाए रखना। परंतु यह इतना आसान नहीं है, यह इतना सरल नहीं है। मन बार बार भटकेगा। वह अपनी पुरानी आदतों के अनुसार इधर उधर भागेगा। लेकिन साधक का कार्य है हर बार उसे वापस लाना। बार बार वापस लाना। अनेकों बार साधक को मन को वापस लाना पड़ेगा। यही अभ्यास है और यही साधना है। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है। प्रत्याहार इंद्रियों का नियंत्रण है और वहीं धारणा मन का नियंत्रण है। और जब ये दोनों सिद्ध हो जाते हैं तब साधक ध्यान और समाधि की ओर अग्रसर होता है। मन को बस में करो, इंद्रियों को शांत करो और तुम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करोगे। यही है राजयोग, यही है अंतर्मन की यात्रा।